नमस्कार। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस क्लास में हमने कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड हमने टाइप्स देखे थे। फंक्शन के जो टाइप थे, हमने फलनों के प्रकारों की बात करी थी और हमने कंपोजिशन देखा था फंक्शन का। अब देखिए आज क्या करेंगे, आज कुछ प्रॉपर्टीज़ है फंक्शन की, कुछ फलनों के गुणधर्म है, कुछ 2 गुणधर्म है, उसमें एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों है, उस दोनों पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, प्रतिलोम फलन पर आ जाएंगे और उस प्रतिलोम फलन से रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। कुछ 1-2 एग्जाम्पल रहेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो को पूरा करेंगे और साथ में ये टॉपिक भी हम खत्म करेंगे। तो देखिए, बात करूंगा प्रॉपर्टीज की, फलनों के गुणधर्म की बात करूंगा। फलनों के, देखिए, फलनों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। यहां डिस्कस करेंगे आज हम, जिसमें पहली प्रॉपर्टी जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने लिया क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, अब इस प्रॉपर्टी में क्या बताया है, देखो हम क्या जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासें थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, देखिए, क्रमों का विनिमय होता है, मतलब ए को बी से गुणा करूं या बी को ए से, ए को बी से मल्टीप्लाई करा या बी को ए से मल्टीप्लाई करा, क्या आंसर में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। इसी तरीके से एडिशन में भी हमने देखा, ए में बी को ऐड करूं या बी में ए को ऐड करूं, क्या आंसर में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। और यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, हमारा क्रम विनिमय गुणधर्म होता है, बस सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन में ये काम का नहीं होता है। तो देखो यहां पर फंक्शन में इस प्रॉपर्टी का क्या हमारा रोल है, क्या यहां पर अप्लाई होती है या नहीं होती है। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो एफ ओ जी, ये हमारा कंपोजिशन का साइन है ओ, जिसको बहुत बार फोक भी बोलते हैं, मैं इसको एफ ओ जी बोलता हूं और इसको एफ कंपोजिशन जी भी बोलते हैं, एक ही बात है, आप किसी भी तरीके से बोलें इसको। तो देखिए, एफ ओ जी जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है जी ओ एफ के, तो यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है। हर बार ऐसा नहीं होगा, कुछ अपवादों में अगर ऐसा हो भी जाए, लेकिन हमें यही ध्यान रखना है एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ होता है। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। एग्जाम्पल में यहां नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि एग्जाम्पल अगर साथ लेता हूं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमें पता होना चाहिए जीओएफ नॉट इक्वल टू एफओजी होता है। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूंगा, हमारा है साहचर्य गुणधर्म। कौन सा है? साहचर्य गुणधर्म, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने क्या पढ़ा है पिछली क्लासों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, साहचर्य गुणधर्म के बारे में। देखो, हमने देखा था ए को बी से मल्टीप्लाई किया और फिर इसके रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसके इक्वल होता है? अगर मैं क्या करूं, बी और सी को तो पहले मल्टीप्लाई कर लूं और ए को बाद में मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों के रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है। यही हमारा साहचर्य गुणधर्म एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिशन में भी ये काम करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवाइडेशन में ये रूल काम नहीं करते हैं। तो देखिए, यहां पर हमारे फंक्शन में ये क्या यूजफुल है, क्या ये लागू होता है या नहीं होता है। तो देखिए, एफ ओ जी और बाहर मैंने ले लिया एच, ये हमेशा बराबर होता है एफ ओ जी ओ एच के। तो ये पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे फलन पर, फंक्शन पर हमेशा लागू होती है, हमेशा इस तरीके से वो इक्वल होते हैं।
तो ये तो हो गई हमारी फंक्शन की एक लास्ट स्टेप बची हुई थी प्रॉपर्टी की, वो मैंने यहाँ डिस्कस कर ली। 2 प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल यहाँ नहीं लूंगा, एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो आप मेरी और दूसरी वीडियो देखें या फिर आप प्ले स्टोर पर हिमांग क्लासेस ज्वाइन करें, जहां पर मेरी क्लास आप ज्वाइन करके सारी चीजें विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए साहचर्य गुणधर्म की हमने बात कर ली। नेक्स्ट आए, अब मैं बात करूंगा इनवर्स फंक्शन की, प्रतिलोम फलन की मैं बात करूंगा। यहां पर हम अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। अगर अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको दर्शाएंगे किससे? ये होता है हमारा इसका साइन एफ इनवर्स, इससे दर्शाते हैं। बस ध्यान रखना इस -1 जो ये ऊपर लिखा है ना, मैं आपको बोल के बता रहा हूं, ये -1 नहीं पढ़े इसको, ये एफ इनवर्स है, ये इनवर्स का साइन है। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे लिए यूजफुल रहेगा। एफ इनवर्स इसको पढ़ना है। चलो अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 अपन आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आता रहे। देखिए मैंने एक फंक्शन लिया एफ, इसको क्रमबद्ध रूप में ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मैं यहां दर्शा रहा हूं इसको। देखो 1 का रिलेशन 3 से बताया मैंने, 5 का मैंने बताया 7 से, 9 का बताया 11 से, एंड 13 का बताया मैंने 15 से। ये मैंने एक फलन, एक फंक्शन मैंने यहां बताया, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, ये क्रमबद्ध रूप में है। ठीक है, अब देखिए ये फलन है। अगर मुझे इसका इनवर्स चेक करना हो, तो इनवर्स जब भी चेक करना हो और इस ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हो, क्रमबद्ध रूप में हो, तो हमें क्या करना है, उनका ऑर्डर चेंज कर देना है। जैसे यहां 1 का संबंध 3 से था, हम क्या करेंगे, 3 का संबंध 1 से बता देंगे। एक सेकंड, इस 3 का संबंध 1 से बता देंगे। ये लीजिए 5 का 7 से था, मैंने बोल दिया 7 का संबंध 5 से है। यहां 11 का 9 से हो जाएगा, यहां 15 का 13 से हो जाएगा। ये हमारा इनवर्स का तरीका होता है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हो तो दर्शाने का। क्लियर है, ये तो बेसिक बात हो गई। अब देखो इनवर्स किस तरीके से हम दर्शाएंगे, किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, हमने फंक्शन पढ़ा है ए से बी में परिभाषित। हमने क्या देखा कि एक फंक्शन है जो ए से बी में परिभाषित है। हमने पिछले टाइम पे एग्जांपल भी ऐसे डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि आर से आर में हो, हमने कहा ए से बी में हो, इस तरीके से हमने चर्चा करी है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन जो है वो ए से बी में परिभाषित है। एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। मैंने ले लिया एक सेट ए बी सी, एक सेट और यहां ले लेता हूं बी में, मैंने ले लिया 1 2 3। ठीक है, अब एक रिलेशन बता देते हैं। ए का रिलेशन है, ए का है 1 से, बी का है 2 से, सी का है 3 से। ये मैंने रिलेशन बता दिया। ये तो रिलेशन है और ये फंक्शन भी है, क्योंकि यहां दोनों प्रॉपर्टी लागू होती है। ए का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है और ए के किसी भी एलिमेंट का पीछे 2 इमेज या 3 इमेज नहीं है, मतलब अद्वितीय इमेज है, सिंगल इमेज है, मतलब ये फंक्शन भी हमारा हो गया। अब देखो ये मैंने दर्शा दिया है, फंक्शन जो है वो ए से बी में है, ए से बी में है, मतलब ए के एलिमेंट की इमेज है बी में। देखो ए की इमेज है 1, बी की है 2, सी की है 3, इस तरीके से हो गया। अब इस कंडीशन में हमारा डोमेन मतलब प्रांत क्या होता है। देखो अगर मैं बात करूं डोमेन की, प्रांत की, तो ए के एलिमेंट्स हमारे प्रांत में आते हैं, डोमेन में आते हैं, क्योंकि ए के एलिमेंट्स की इमेज होती है बी में, तो जिसकी इमेज है ना वो प्रांत है। तो इनकी इमेज है उधर, तो ये तो हो गए हमारे प्रांत। तो हमारे पास हो गया प्रांत ए बी सी, ये लीजिए। अगर बात करूं सह प्रांत की, तो बी वाला जो इमेज वाला कॉलम है हमारा, वो सारा सह प्रांत कोडोमेन होता है। और रेंज क्या होती है, जो परिसर क्या होती है हमारी, जो बी के वो एलिमेंट जो ए से कनेक्ट हैं। तो हमारे पास देखो, अब यहां कोडोमेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेंज की कर रहा हूं, क्योंकि मैं रेंज पर आगे डिस्कस करना है। रेंज हमारी 1 2 3, एक्चुअल में हमारा कोडोमेन भी 1 2 3 ही होगा, क्योंकि ये एक एक ही आच्छादक 1 1 ऑन टू फंक्शन है हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारा, तो इस वजह से यहां पर रेंज और कोडोमेन हमारा सेम ही है। ठीक है, तो रेंज हमारी हो गई 1 2 3। ये तो मैंने बात करी है फंक्शन की, जब ए से बी में परिभाषित है फंक्शन हमारा। अब देखो इनवर्स की बात कर रहे हैं।
इनवर्स में हमने क्या किया था, देखो ऑर्डर्ड को चेंज किया ना हमने। ऑर्डर इनवर्स मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा, अपोजिट। अब अपोजिट का मतलब अगर मैं क्या बोलूं, इस 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से और 3 का रिलेशन सी से, ये जो मैंने जब दर्शाया है ना अभी, ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है। मतलब बात करूं तो ए की इमेज थी 1 और 1 की प्री इमेज क्या है हमारे, ए है। जैसे ए का प्रतिबिंब है हमारा 1, तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब हमारा क्या है, ए है। बी का इमेज 2 है तो 2 का प्री इमेज है बी। सी का इमेज है 3 तो 3 का प्री इमेज क्या है, सी। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इस बार हम बात करेंगे प्री इमेज की। जब पूर्व प्रतिबिंब की प्री इमेज की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, हम इनवर्स फंक्शन पर आ जाते हैं। अब देखो, जब मैंने रिलेशन को इस तरीके से प्री इमेज के रूप में दर्शाया, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, इनवर्स। मतलब अब इनवर्स फंक्शन को किस तरीके से डिनोट करूंगा, बी जो है वो ए में परिभाषित है, मतलब बी है वो ए में डिफाइंड है, ठीक है। तो ये इनवर्स वाले में चेंज हो जाते हैं। अब देखो, जब ये चेंज हो गए, ये ए से बी में था, वो बी से ए में आ गया है, तो क्या डोमेन और रेंज चेंज होगी। देखो यहीं पर क्लियर हो रहा है, यहां हमारा डोमेन था ए, क्लियर है, तो यहां डोमेन हो जाएगा हमारा बी। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर बी पूरा का पूरा डोमेन है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वही एलिमेंट उसमें डोमेन में आएंगे जो परिसर में है। लेकिन यहां पर आपको एक सुविधा यह हो जाएगी कि कभी भी, एक लाइन और मैं आपको बता देता हूं, हमेशा एफ इनवर्स अगर आप किसी भी फलन का ज्ञात कर रहे हैं फंक्शन का, तो वो उसी कंडीशन में फाइंड हो सकता है जब हमारा फंक्शन कौन सा हो, 1 ऑन टू, या फिर आप बोलते हैं सिंगल वर्ड में बाइजेक्शन अगर फंक्शन है, या आप बोलते हैं आच्छादक। इसी कंडीशन में आप इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, यह बात पता होनी चाहिए। तो देखिए, जब हमारा डोमेन ए था फंक्शन में, तो इस बार हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि देखो इस बार हम इनकी प्री इमेज देख रहे हैं इधर, तो हमारा डोमेन क्या हो गया, 1 2 3। तो इनवर्स फंक्शन में डोमेन हो जाएगा 1 2 3। और रेंज की बात करें तो रेंज हमारा यहां पर तो था बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए। यहां पर ये हमारी रेंज थी, तो यहां पर ए हमारी रेंज हो जाएगी। तो इस बार रेंज क्या हमारी हो जाएगी, ए बी सी। ये लीजिए ए बी सी। अब देखो क्या चेंजेस हुआ है, इसका डोमेन, इसका रेंज बन गया। जो हमारा फंक्शन का जो डोमेन था वो इनवर्स फंक्शन का तो रेंज बन गया, और फलन जो हमारा फंक्शन का रेंज था वो एफ इनवर्स का डोमेन बन गया है। ये अपोजिट हो गए हैं। तो ये हमने बात करी डोमेन और रेंज की। देखो मैं बोल रहा हूं कि एफ का जो प्रांत जो है हमारा, जो हमारा डोमेन है एफ का, वो एफ इनवर्स में क्या, कहां चला गया है, रेंज में चला गया है। एफ इनवर्स का रेंज परिसर बन गया, और एफ का जो परिसर जो था हमारा रेंज, वो एफ इनवर्स का क्या बन गया, प्रांत बन गया, डोमेन बन गया है, ठीक है। देखो एफ का जो प्रांत था वो एफ इनवर्स का परिसर, और एफ का जो परिसर था वो एफ इनवर्स का प्रांत बन गया है। ये हमें प्रांत और परिसर के बारे में इनवर्स फंक्शन के लिए जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो हमारी प्रांत और परिसर के बारे में जानकारी हो गई। अब आगे आ जाते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल के साथ ही चर्चा करूंगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मानो एफ एक्स जो है हमारा वो है 2x + 3। ये मैंने एक फलन ले लिया, एक फंक्शन ले लिया है। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे अब उस पर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा कि एफ इनवर्स x और एफ इनवर्स y निकालो, ये हमें फाइंड करने। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही मैं इससे फाइंड करवा रहा हूं आपसे, जिससे थोड़ा हमें आगे समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए एफ इनवर्स x, एफ इनवर्स y हमें ज्ञात करना है। फलन हमें फंक्शन दिया हुआ है 2x + 3। बात को समझो। अब अगर मैं x के लिए, अब समझना, इस x के लिए मैं जो भी वैल्यू यहां पुट करूंगा 1 2 3 4 या एक्स वाई जेड, जो भी नंबर, रियल नंबर से आप कोई भी नंबर लेके यहां पुट करें, यहां पर जो भी मैं नंबर पुट करूंगा मुझे इधर एक आंसर मिलता जाएगा।
कि मैंने x 1 रखा तो यहां पर x की जगह 1 आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगी। जब 2 रखूंगा तो x की जगह भी 2 रखूंगा, एक नई वैल्यू आ जाएगी। जब 3 रखूंगा तो यहां पे भी 3 आएगा, एक नई वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो मैं इस पूरी वैल्यू को y मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? y। मैंने कहा कि fx जो भी मैं रखूंगा मुझे एक y मिलेगा, कोई भी नंबर होगा जो मुझे y मिलेगा। y क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे f इनवर्स y चाहिए, इसलिए मैंने y लिया है। तो देखो fx, x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे y मिलेगा। समझ रहे हो? अब देखो, अब यहां पर क्या होगा, मुझे इनवर्स चाहिए, मतलब मुझे f का क्या करना पड़ेगा? स्थानांतरण, मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और जब भी f अपनी साइड चेंज करता है तो वो इनवर्स में चला जाता है। मतलब अब यहां x बचा और ये इधर गया राइट साइड में, तो f इनवर्स y हो गया। अब देखो f इनवर्स y तक मैं पहुंच गया हूं। अब बात को समझना, x जो है वो किसके इक्वल हो गया? f इनवर्स y के इक्वल हो गया है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं तो f इनवर्स y मेरे पास आ जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बात तो यही है ना, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो, मैंने कहा x की वैल्यू जो भी पुट करूंगा, यहां पर वैल्यू बदल रही है, तो वैल्यू पुट कहां कर रहा हूं? इसी x की जगह तो पुट करूंगा। ये तो सिर्फ बताने के लिए है कि x की जगह वैल्यू ये वाली पुट करो, लेकिन करनी कहां है पुट? इस x की जगह पुट करनी है, इस 2x वाली जगह पर मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा था? y। जब यहां x की जगह कोई वैल्यू रख रहा हूं तो मुझे y मिल रहा है, तो मैंने लिखा 2x + 3 जो है, जब मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मुझे y मिलेगा। ये एक इक्वेशन तैयार हो गई है। देखो, अब मैं यहां से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। क्या करूं? पहले तो 3 को, मतलब x को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज है वो सारी राइट हैंड साइड में चली जाएगी। एड में है, सब्ट्रैक्शन में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। अगर माइनस में है तो वो प्लस में चली जाएगी, या मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी। तो देखो 2x, इस +3 को इधर ले गया मैं तो y - 3, प्लस का 3 था उधर माइनस में चला गया। अब ये 2 है, ये कहां चला गया है? y - 3 और ये अपॉन में 2। अब मेरे पास x आ गया है, और x जो है वो किसके इक्वल है? f इनवर्स y के इक्वल है। मतलब क्या बोलूंगा मैं, ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, ये किसकी आ गई है? y - 3/2 किसकी वैल्यू आ गई है? f इनवर्स y की वैल्यू आ गई है। अब मुझे चाहिए f इनवर्स x, मतलब यहां पर जब y था तो अंदर भी मुझे y मिला है, जब अंदर x कर दूंगा तो यहां पर भी x हो जाएगा। बस ये तो आसान है। तो f इनवर्स x चाहिए ना, तो यहां पर y था, हमने x कर दिया, तो यहां पर भी x कर दो, x - 3 और अपॉन में 2, ये f इनवर्स x का। अब ये फॉर्मूले आए हैं, समझ रहे हो? हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग इनवर्स का फॉर्मूला तैयार होगा। तो ये हो गई f इनवर्स x और f इनवर्स y फाइंड करने की कंडीशन। हमें क्या करना है? पहले तो हमें f, जो ये वैल्यू होगी जो fx के इक्वल टू में या gx के इक्वल टू में जो भी वैल्यू है, हमने उसको y मान लिया, आपको y मान लेना है। y मानो, फिर f को ले जाओ राइट साइड में, क्योंकि हमें इनवर्स फाइंड करना है ना, तो f को ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा। f को ले गए, ट्रांसफर हुआ, इनवर्स में चला गया, x आ गया f इनवर्स y। अब आपको हर क्वेश्चन में ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही ये रखो। हमें पता है x किसके इक्वल होता है? f इनवर्स y के। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, वो f इनवर्स y वैसे ही आ जाएगा, और फिर y की जगह x रखो, f इनवर्स x आ जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट है जो हमें यूज करना है। अब देखिए, अब हम किस पे डिस्कस करें? देखो, ये तो f इनवर्स x की मैंने बात कर ली कि इस तरीके से हमें फाइंड करना है। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है। बस एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी निकलेगा जब वो फंक्शन 1 ऑन टू हो, आच्छादक हो, या बाइजेक्टिव फंक्शन हो। उसी कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा? इनवर्स फंक्शन आएगा। क्लियर है? अब देखो, ये एग्जांपल ले लिया अपन ने। इफ f जो है हमारा फलन है, जो फंक्शन है, वो r से r में है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में है, सच दैट fx दिया हुआ है x³ - 3, ये fx दिया हुआ है, देन प्रूव दैट f इनवर्स एग्जिस्ट। अब बात को समझना, एंड फाइंड इट्स फॉर्मूला, थस फाइंड f इनवर्स 24 एंड f इनवर्स 5। क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना और प्रॉपरली समझना। यदि f जो है वो r से r में है, फंक्शन जो है वो r से r में है, fx दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स विद्यमान होगा। अब मैंने भी आपको क्या कहा था?
एफ इनवर्स तभी निकलेगा जब वो फंक्शन 1 ऑन टू होगा। 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। इसका मतलब आच्छादक होना चाहिए हमारा फंक्शन, बाइजेक्टिव होना चाहिए, उसी कंडीशन में एफ इनवर्स विद्यमान होगा। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 ऑन टू है या नहीं है। अब देखो अगर है तो एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात करो। सूत्र ज्ञात करना तो हमें आता है, अभी हमने इससे पहले ज्ञात भी किया है। और एफ इनवर्स 24, एफ इनवर्स 5 के मान ज्ञात करो। तो ये कुछ क्वेश्चन है, छोटा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आप लोगों को सिर्फ समझने की देरी लगेगी। तो देखिए स्टार्ट करें। पहले तो हम प्रूव करें कि ये एफ इनवर्स जो है वो विद्यमान है या नहीं है, ये सिद्ध कर लेते हैं। देखो मुझे दिया हुआ है एफ एक्स, ये इस तरीके से लिख लेता हूं मैं, आर से आर में है, और एफ एक्स जो मुझे गिवन है वो है एक्स क्यूब माइनस 3। अब समझना, एफ इनवर्स विद्यमान होने की बात है, मतलब 1 और ऑन टू दोनों को प्रूव करना है। तो पहले तो मैं 1 को प्रूव करूंगा। मैं कर रहा हूं 1 मतलब एक की, ये एक की है या नहीं है, मैं इसको प्रूव करने वाला हूं। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो कोई दो एलिमेंट एज्यूम कर लेने हैं। मैंने क्या लिया बोलो, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। मैंने क्या किया, दो एलिमेंट लिए और मैंने लिखा ए और बी जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं, इस वाले आर से, समझ रहे हो, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं ए और बी। और अब मुझे प्रूव क्या करना है, साइड में बता रहा हूं, मेरे को ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। अगर ए इक्वल टू बी प्रूव हो जाता है, उस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, ये एक की फलन है। अब समझो, ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, अगर देख लेंगे ए इक्वल टू बी है या नहीं होगा, तो एक ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करें, मैंने देखो पहले लिया एफ के साथ ए और मैंने लिखा एफ के साथ बी, ये भी हमें याद कर लेना है। हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये मैंने एक फॉर्मूले के रूप में ले लिया, आप याद रखो इसको, एफ ए इक्वल टू एफ बी किया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे का जो फंक्शन दिया हुआ है ना, उसको दोनों तरफ पुट करना है। कैसे, जब f के साथ x था तो x क्यूब माइनस 3 था, यहां पर f के साथ a है तो यहां पर a क्यूब माइनस 3 होगा, a क्यूब माइनस 3 इक्वल टू f के साथ b हो जाएगा तो क्या होगा, b क्यूब माइनस 3, ये लीजिए b क्यूब माइनस का 3। अब कुछ कट रहा है क्या, देखो माइनस 3 दोनों तरफ है, कट जाएगा। a क्यूब इक्वल टू बी क्यूब, क्या बचा, a क्यूब इक्वल टू बी क्यूब। अब देखो दोनों तरफ घात 3 है, मतलब क्या है, कट जाएगी, क्यूब दोनों तरफ है तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा। मेरे पास क्या बचा, a इक्वल टू बी। मतलब ये जो मेरा फंक्शन है ये 1 फंक्शन तो है, क्लियर है। तो मैं बोलूंगा ये मेरा फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन तो हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है क्या। देखो 1 फंक्शन की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, दो एलिमेंट हमें एज्यूम कर लेने ए और बी, मैंने कहा बिलोंग्स टू आर है। अब मुझे लास्ट स्टेप में प्रूव करना है कि ए जो है वो बी के इक्वल है। कैसे करेंगे, फंक्शन ए इक्वल टू फंक्शन बी, मैंने ये लिया फंक्शन ए इक्वल टू फंक्शन बी, और फिर ए और बी को हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग इक्वल करेंगे। जो कटा है काट लो, लास्ट में देखो ए इक्वल टू बी बराबर है या नहीं है, तो मतलब हमारा फंक्शन 1 फंक्शन है। आगे आ जाओ। अब क्या करें, ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है मुझे, क्या करना है, ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है, आच्छादक वाला प्रूव करना है कि आच्छादक है या नहीं है। देखिए हमें क्या करना है, एफ एक्स जो है मैंने इसको बराबर बांध लिया वाई के। अब ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि एफ एक्स है वो किसके इक्वल टू हो गया, वाई के। अब एफ एक्स हमारा क्या है, देखो यहां पर मैं बता दूं, एफ एक्स हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस 3। तो देखिए एफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3 इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू फाइंड करो वाई की फॉर्म में, तो देखो एक्स इक्वल टू 3 को ले गया राइट साइड में तो वाई प्लस 3, और सॉरी ये एक्स क्यूब है ना, ये एक्स क्यूब। अब देखो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या करना है, अब यहां ऑन टू फंक्शन प्रूव कर रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये इसकी कंडीशन आपको याद रखनी है। एफ एक्स इक्वल टू वाई मुझे प्रूव करना है, किस तरीके से, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करके। तो देखो एफ एक्स जो है मेरे पास वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3 है, और मैंने इसको वाई माना। ये मैंने 2 मिनट पहले भी आपको बताया था कि जो हमारा फंक्शन था मैंने मान लिया कि जो भी वैल्यू आएगी वो वाई के बराबर है, ये वाई के बराबर रखी।
और ये y जो है ये किससे आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3 से आएगा, और आएगा y, तो इसको इक्वल किया एक्स क्यूब इक्वल टू वाई प्लस 3, और यहां पर x की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर जो क्यूब था उधर क्यूब रूट हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, इस तरीके से लिख दूं इसको y प्लस 3 और पावर 1/3। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख लो, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन इस तरीके से लिखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अदरवाइज आप इस तरीके से लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब देखो ये जो मेरे पास x की वैल्यू जो आई है, देखो क्या ये वाली जो है वो r से बिलोंग करती है क्या? अगर ये x की वैल्यू अगर r से बिलोंग करती है, मतलब हम बोल देंगे ये आच्छादक है। अगर आप y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देखो क्या वो रियल नंबर से आएगा, तो हमें पता होना चाहिए रियल नंबर में सिर्फ एक वैल्यू है वो अवेलेबल नहीं होती है, वो माइनस रूट वाली कंडीशन है, अदरवाइज रियल नंबर में तो सारे ही आते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, और भी जितने भी हमारे पास नंबर हैं, फ्रैक्शनल नंबर हो गए, रैशनल, इररेशनल, सारे नंबर उसमें अवेलेबल होते हैं रियल नंबर में। तो यहां पर रियल नंबर में सारे नंबर आएंगे, सिर्फ ये वाली कंडीशन है जो आयोटा वाली है वो इसमें नहीं आएगी। तो अब देखो इसका मतलब ये भी कहां बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा हमारा, क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा, ऑन टू हो गया, 1 1 भी हो गया, मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन तो हमारा प्रूव हो गया। तो हम बोल देंगे हैंस एफ इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर है? यहां तक तो एफ इनवर्स को हमने प्रूव कर लिया। कैसे? एक बार तो हमने एक एक ही प्रूव किया, 1 1 फंक्शन प्रूव किया, किससे किया, a इक्वल टू बी हमने प्रूव करना था, a इक्वल टू बी वो हमने किया था पीछे, ऑन टू प्रूव करना था, कंडीशन रखी हमने एफ एक्स इक्वल टू वाई, और ये y किससे आता है, एक्स क्यूब माइनस 3 से आता है, जो हमारा फंक्शन है इक्वल टू वाई, x की वैल्यू निकाली और देखा कि ये रियल नंबर में आता है या नहीं, आ रहा है, बिलोंग्स टू r है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया, आच्छादक भी हो गया। अब एफ इनवर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अब हमें निकालने हैं फॉर्मूले। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, सूत्र भी ज्ञात करें। अब सूत्र ज्ञात करना तो हमें आता है, देखो हमें दिया हुआ है, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3 है, या एक्स क्यूब माइनस 3, ये मेरा क्वेश्चन है। अब फॉर्मूला एफ इनवर्स एक्स मुझे निकालना है, क्या करें, मैंने कहा था ये जो है ये एक वैल्यू है एक्स की, जैसे जैसे वैल्यू पुट करूंगा मुझे एक नई वैल्यू मिलती जाएगी। मैंने मान लिया ये नई वैल्यू है जो y के बराबर है, और ये y मिलेगा किससे, x की वैल्यू से, तो एक्स क्यूब माइनस 3 है, मैंने बोल दिया ये y के बराबर है। देखो आच्छादक फलन में भी हमने यही किया था, ये ध्यान रखना। तो x जो आएगा ये वाली वैल्यू है ना, ये एफ इनवर्स y के इक्वल आएगी, देखो कैसे, क्योंकि ये x की वैल्यू आई थी और x किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स y के, तो एफ इनवर्स y हमारा यही होने वाला है, और एफ इनवर्स x क्या होगा, इस y की जगह x आ जाएगा, बस यही तो चेंज होने वाला है। तो देखो एक्स क्यूब माइनस 3 इक्वल टू वाई, ये मैंने जो पहले बताया था वही बता रहा हूं कि ये जो वैल्यू है वो y के बराबर है, और y किससे आएगा, x की वैल्यू रखने से, तो ये एक्स क्यूब माइनस 3 इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब इक्वल टू प्लस जो माइनस 3 है वो प्लस में चला गया, और ये जो क्यूब हटाऊंगा, क्यूब हटाया तो y प्लस 3 के ऊपर आ गया 1/3, क्यूब रूट आ गया, और ये किसके बराबर होता है, एफ इनवर्स y के बराबर होता है। अब एफ इनवर्स y आ चुका है, अब हमें चाहिए एफ इनवर्स x, मतलब यहां y की जगह x करूंगा तो अंदर भी x हो जाएगा। तो देखो एफ इनवर्स x अगर चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 की पावर 1/3, x प्लस 3 की पावर 1/3, ये हमारे पास आ गया एफ इनवर्स x। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप फॉर्मूला निकालो या आच्छादक फलन को प्रूव करो, सेम तरीका होता है, x की वैल्यू निकालनी है, मैं बस ये ध्यान रखना। और जो x की वैल्यू आएगी सिर्फ ऑन टू फंक्शन में हमें सिर्फ ये देखना है कि ये उस कंडीशन के अंदर आता है नहीं आता है। यहां पर हमारे फलन में देखो, यहाँ फंक्शन में हमें r से r दिया था ना, इसलिए हमने r में चेक किया था कि बिलोंग करता है या नहीं करता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ r से r में आप हर बार चेक कर लो, अगर यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। अगर आपको दो अलग अलग फलन दिए हुए हैं a से b में, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो b में या a में आता है या नहीं आता है, तो वो कंडीशन आपको प्रॉपर रूप से चेक करनी है। तो देखिए यहां तक हमने निकाल लिया एफ इनवर्स एक्स इस तरीके से। अब मुझे क्या फाइंड करना था, एफ इनवर्स 24, एफ इनवर्स 5, देखो यही फाइंड करना है, एफ इनवर्स 24, एफ इनवर्स 5, ये दो मुझे वैल्यू निकालनी है, और अब तो आसानी से निकाल सकते हैं।
एफ इनवर्स यहाँ 24 है तो x की जगह 24 करके निकाल लेंगे। कैसे? मैं निकाल रहा हूं एफ इनवर्स 24। कैसे निकालेंगे? देखिए 24 प्लस 3 और पावर में 1/3, और ये क्या होता है? क्यूब रूट होता है ना। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 27 और 27 की पावर 1/3 है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो क्यूब रूट हो गया ना, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, ये हो गया। एक हमें निकालना है एफ इनवर्स 5। तो देखो 5 प्लस 3 और पावर 1/3 तो 8 की पावर 1/3, और ये क्या होता है 2 होता है, और ये हमारे दोनों आंसर हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूं आपको आसान भी लगा होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ स्टेप हैं, वो आपको थोड़ी सी अपने माइंड में सेट करके रखनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत आसान था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।